नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम जानेंगे पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में जो राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण द्वारा निभाई गई भूमिका। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, तो हो सकता है इस बार भी रिपीटेड क्वेश्चन आए या शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो हम ये जानेंगे कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसके क्या कार्य होते हैं, बेसिकली क्या भूमिका निभाई है उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के, तो वो हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोट्स वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, इसको जो ये नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनजीटी। ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी। 2010 में एक अधिनियम आया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। इसी के तहत 2010 में एनजीटी यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत जो है अपना तीसरा देश ऐसा है जिसमें एनजीटी की व्यवस्था है। ठीक है, इसका राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, यानी कि जो नेशनल लेवल पर जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और क्षेत्रीय मुख्यालय जो है वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भी स्थापित है। अगर हम सरल शब्दों में समझे कि एनजीटी क्या होता है, तो एनजीटी का मतलब एक टाइप से कोर्ट होता है, मतलब एक अदालत समझ सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए होती है। वहाँ पर हम सिर्फ अपने पर्यावरण के मुद्दे को लेकर ही जा सकते हैं, जिसे हाई कोर्ट के समान जितने अधिकार और जितनी शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास है, उतनी ही शक्तियाँ और उतने ही अधिकार जो है वो पर्यावरण अदालत के पास है। एक टाइप से कोर्ट होता है जहाँ पर हम अपने पर्यावरण इन्वायरमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको लेकर के वहाँ पर हम कंप्लेन वगैरह केस वगैरह कर सकते हैं। अब जो एनजीटी की है वो भूमिका पूछी थी आपसे, तो पहली भूमिका ये है कि जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, जैसे कि कोई भी मुद्दा, जैसे मान लो कि कहीं पे मतलब वहाँ पे कहीं पे मान लो कि पेड़ों की कटाई हो रही है, किसी ने कंप्लेन कर दी, किसी ने केस कर दिया, तो वो लोग क्या करते हैं, एनजीटी में क्या होता है कि बहुत जल्दी से निपटारा होता है, मतलब बहुत तेज़ी से कोई भी केस होता है वो बहुत जल्दी से सॉल्व होता है। ठीक है, पर्यावरणीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, जो भी कानून बनाए जाते हैं एनजीटी के द्वारा, चाहे वो हमारे देश के संविधान के द्वारा या चाहे किसी भी एनजीओ के द्वारा, कोई भी मान लो पर्यावरणीय कानून है तो उसका पालन सुनिश्चित करवाना किसकी जिम्मेदारी है, एनजीटी की जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर कहीं पे मना है कि इस क्षेत्र से आप पेड़ नहीं काट सकते, और कोई भी पर्सन जाके वहाँ से कटिंग वगैरह करता है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो नियम के उल्लंघन पर उसको दंड देना किसकी जिम्मेदारी है, एनजीटी की जिम्मेदारी है। उसके बाद है पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा, यानी अगर इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जो भी मुआवजा एनजीटी दे सकता है वो मुआवजा एनजीटी देता है। जैसे कि मान लो कि पेड़ वगैरह की कटाई कर दी गई, अब पेड़ तो कट गए, पेड़ तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मुआवजा में क्या हो सकता है कि हम उसके बदले 4 के बदले में 8 पेड़ अलग से लगा सकते हैं। तो जो भी पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, जो नुकसान पहुंचता है, उसके बदले में एनजीटी जो है वो मुआवजा देता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है अपना पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना, मतलब पर्यावरण को लेकर जो हमारा समाज है, समाज के लोगों को जागरूक करना कि इन्वायरमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो एनजीटी अपने फैसलों और आदेशों के माध्यम से लोगों के अंदर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, यानी अवेयरनेस लेके आता है। ठीक है, तो ये भूमिका है। और अगर देखो, ज़रूरी नहीं कि आपसे एग्ज़ाम में भूमिका ही पूछे, हो सकता है कि आपसे कोई काम पूछ ले कि उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। तो उन्होंने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी सारे फैसले दिए हैं, वन संरक्षण के लिए काफ़ी सारे एक्टिव फैसले लिए हैं। तो एनजीटी ने वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के मामले में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। और वह उसके बाद जो है वन संरक्षण, यह है वनों के अवैध कटाई और वन्य जीवों के शिकार के मामले में भी एक्टिव रहते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एनजीटी ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कई सारे निर्देश भी जारी किए हैं अभी तक। तो ये बेसिकली उनके कार्य है कि उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं जब से उनकी स्थापना हुई है। और अगला पॉइंट है अपना पर्यावरणीय
पुनर्वास। वही है कि मतलब जैसे मान लो कि कोई भी पेड़ कट जाए किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, तो उसके लिए क्या भरपाई हो सकती है, उसके लिए काम किया है इन्होंने। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपनी एनजीटी की उपलब्धियां। तो एनजीटी की उपलब्धियों में भी आप यही लिखोगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि पर्यावरणीय मुद्दे जो होते हैं उन पर सार्वजनिक ध्यान केंद्रित करता है वो। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उसको नाम के लिए बना दिया गया हो। एनजीटी ने पर्यावरणीय मुद्दे, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो, चाहे वाटर को लेकर हो, चाहे वो फॉरेस्ट को लेकर हो, उसके प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित किया है कि हमारे लिए वाटर हो गया, सॉइल है, इन्वायरमेंट है, कितना ज़रूरी है, लोगों को उसके बारे में बताया है। पर्यावरणीय कानूनों को मजबूत किया है और पर्यावरणीय न्याय प्रदान किया है। तो ये एनजीटी की उपलब्धियां हैं। बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो भूमिका पूछेगा, तो भूमिका और उपलब्धियां को आप दोनों को बना करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले परिचय लिखना है कि एनजीटी की जो स्थापना है वो 2010 में हुई थी। इसका जो मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसके अलावा भी जैसे कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ पर भी क्षेत्रीय मुख्यालय है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, कि मतलब एनजीटी ने बहुत ज़्यादा काम किया और उसे और भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे ना तो उसके कहीं ना वो फैसले लेने में तेज तो है, लेकिन कहीं पर उन्होंने अधूरे फैसले भी ले रखे हैं। तो इस टाइप से आपको निष्कर्ष बना के लिखना है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।